स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। और आज हम अपने लेकर आ चुके हैं क्लास 11 राजनीति विज्ञान पार्ट नंबर 7, जिसका नाम है संवाद। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके चैप्टर नंबर 7 संवाद से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम सभी प्रश्नों की बात करेंगे, चाहे वो 2 अंक के हों, 4 अंक के हों और 5 अंक के या कार्टून आधारित प्रश्न। तो इसे ध्यान से देखिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। 2 अंक में प्रश्न पूछा गया है, पहले हम 2 अंक के प्रश्नों की बात करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मैसूर तथा मद्रास को किस राज्य में विलय किया गया है? जो मैसूर है उसको अब हम कर्नाटक भी कहते हैं। ठीक है, तो उसे किस नाम में, किस राज्य में परिवर्तित कर दिया गया, वही पूछा गया आपसे। तो मैसूर को तो कर्नाटक और मद्रास को तमिलनाडु में विलय कर दिया गया है। तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर आपसे पूछा जाएगा, तो आप इन्हें लिख लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये आपको एग्जाम के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और आपको मदद करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सभी प्रश्न है आपका। संवाद से भारत की विविधता में एकता किस प्रकार सहायक हुई? जो भारत में संवाद है उसकी विविधता के आधार पर जो एकता है वो किस प्रकार सहायक हुई, उसने किस प्रकार सहायता की? उसका राइट आंसर होगा, देखो, केंद्र और राज्य। ये केंद्र है, ठीक है, केंद्र और राज्य सरकार का अपना क्षेत्र अधिकार है। ठीक है, इसलिए ये एकता थी, उसमें क्या हुआ, हमें सहायता प्राप्त हुई। तो ये 2 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 2 नंबर के। ठीक है, ये जरूर आएंगे, आपसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 100% दावा है, 2 साल से मैं इन प्रश्नों को जरूर देखता हूं एग्जाम में, तो इन्हें जरूर लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न 3 है, अनुच्छेद 1 क्या दर्शाता है? जो अनुच्छेद 1 है वो क्या दर्शाता है? तो उसका उत्तर है, भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है या यूनियन है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 है वो क्या दर्शाता है? राज्य और केंद्र शासित सभी राज्यों का एक संघ है। ठीक है, और नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है, शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है? ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है, 2 नंबर में पूछा जाएगा, इसलिए आपको 2 पॉइंट लिखने होंगे इसके लिए। क्या? कार्यपालिका के शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में। ठीक है, उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में अपने विषय है, जैसे केंद्र और राज्य सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो ये है जो शक्ति का बंटवारा हुआ, शक्तियों को बांट दिया गया, किसके बांट दिया गया? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में शक्तियों को बांट दिया गया। उसके बाद संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में भी शक्तियों को बांट दिया गया। किसके बीच? संघ सूची और राज्य, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ था। तो ये आपका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको पूछा जाएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। अब 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, ये एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा, ये वे विषय जिनका उल्लेख किसी सूची में नहीं दिया गया उन्हें क्या कहते हैं? तो आपको देना होगा अवशिष्ट सूची। ठीक है, इसमें उल्टा प्रश्न है, लेकिन ये आपसे एमसीक्यू टाइप में पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछा सकता है और ये प्रश्न आपसे 4 नंबर में पूछा सकता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान लगा लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। राज्य स्वतंत्रता की मांग किस आधार पर करते हैं? तो राज्य है तो मतलब स्वतंत्रता, मतलब जो शक्ति है उसकी मांग किस आधार पर करते हैं, उसकी मांग किस आधार पर करते हैं? तो जो राज्य स्वतंत्रता की मांग है तो भाषा, आय, वित्तीय शक्ति और प्रशासनिक शक्ति के आधार पर करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा जाता है और 4 नंबर में पूछा जाता है, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट प्रश्न, सहकारी आयोग में मुख्य प्रावधान क्या रखा गया है? जो आपका प्रश्न नंबर 7 जो है, सहकारी आयोग में मुख्य प्रावधान है वो क्या रखा गया है? उसका उत्तर है, राज्यपाल की नियुक्ति अनिवार्य व निष्पक्ष होनी चाहिए। तो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अवश्य होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। ठीक है, ये 2 नंबर के प्रश्न है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो ये 4 अंक के प्रश्न है, ये 100% आपसे पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे। और उससे पहले मैंने ये देखो, ये आप देख सकते हो, पॉलिटिकल की मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपका मिड टर्म एग्जाम पूरा कवर हुआ है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख सकते हो। और मैं बता रहा हूं, ये चैप्टर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, दावा के साथ मैं कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है 2 सालों का। तो देखो 4 अंक के प्रश्न क्या है, आप अपने विश्वास के लिए इस वीडियो को जो मैंने आइकन दिया है उसको आप देख सकते हो, इस वीडियो को भी देख सकते हो, ये प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। और ये क्वेश्चन भी आएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। ज्यादा स्वायत्तता की चाह में प्रदेशों की कौन सी मांग उठाई गई है? मान लो जिस राज्य है वो ज्यादा स्वायत्तता की मांग चाहते हैं, ऐसे प्रदेशों में कौन सी मांग उठाई गई है? और आपको पहले कहा था, ये 2 नंबर पूछा गया, 4 नंबर में पूछा जाएगा, यही है जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। ज्यादा स्वायत्तता की मांग के लिए कौन कौन सी मांग कर रहे हैं? वो कर रहे हैं नदी जल बंटवारा। ठीक है, इसको आपको आगे एक्सप्लेन भी करना होगा। और दूसरा है सीमा विवाद और नए राज्यों की मांग। जो राज्य हैं वो नए राज्यों की मांग करते हैं, अधिक शक्ति की मांग करते हैं केंद्र की अपेक्षा में। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपनी अधिक शक्ति चाहती है। ठीक है, तो ये मांग कर रहे हैं। तीसरा, और जो हमने ऊपर पढ़ा था, आर्थिक, वित्तीय स्वतंत्रता और संसाधनों पर अधिकार चाहती है, और राज्य सरकार चाहती है। तो ये कुछ अधिकार है जिनकी ये मांग करती है। ठीक है, नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो,
भारतीय संविधान सभा की 4 संवैधानिक विशेषताएं क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था पहली बार एग्जाम में, ठीक है। भारतीय संविधान की 4 संवैधानिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो है शक्तियों का विभाजन, इसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि शक्ति विभाजन का क्या अर्थ है। तो हमने उसमें देखा था केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार में शक्ति का बंटवारा कर दिया गया है। संसूची, राज्य सूची और समर्पित सूची में शक्ति का बंटवारा किया गया, तो उसको एक्सप्लेन करके आप लिख दिएगा ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर दे सके, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे आप स्वतंत्र न्यायपालिका, जिसमें आप लिखेंगे न्यायपालिका सभी के लिए समान होती है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों को स्वतंत्र न्यायपालिका ही हल करती है, ठीक है। तीसरा आप लिखेंगे द्विसदनीय विधायिका, जैसे आपको पता है 5 चैप्टर में हमने पढ़ा होगा कि भारत में 2 सदनीय विधायिका है। क्या? 2 सदनीय विधायिका है, लोकसभा और राज्यसभा। क्या करती है ये भाई? इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि यदि कोई निर्णय जल्दबाजी में दिया गया है तो उसको रोक देती है, ठीक है। कि चौथा संविधान, सभी कार्य संविधान के अंतर्गत होते हैं, संविधान से बढ़कर कोई भी कार्य नहीं करता, सब संविधान के अधीन रहकर या उसके अंदर रहकर कार्य करते हैं। तो ये है संविधान की 4 विशेषताएं जो आपको लिखनी है, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है और 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा जाएगा आपसे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भारत संविधान की 4 एकात्मक विशेषताएं लिखिए। जो भारत संविधान है उसकी एकात्मक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? 4 लिखनी है आपको। पहला लिखना है इकहरी नागरिकता। क्या लिखना है आपको? पहला लिखना है आपको इकहरी नागरिकता, ठीक है, इकहरी नागरिकता। उसके बाद इससे आप एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए केंद्र के पास अधिक शक्तियां या सर्वोच्चता, लिख सकते हैं आप केंद्र के पास अधिक सर्वोच्चता। उसके पास अधिक शक्तियां है, क्यों? क्योंकि संविधान निर्माता चाहते थे कि भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न विविधता वाले और भाषा वाले लोग रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए केंद्र ही उसे कंट्रोल कर सकता है, इसलिए उन्हें अधिक शक्तियां मिली हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए एकीकृत न्यायपालिका, मतलब एक ही न्यायपालिका है जो केंद्र और राज्य के बीच के विवादों को हल करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये लिख दोगे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, इसको आप एक्सप्लेन कर देना। आर्थिक दृष्टि से भी राज्य दुर्बल है, मतलब जो राज्य हैं वो आर्थिक दृष्टि से, मतलब धन के संबंध से भी क्या है? दुर्बल है, मतलब कमजोर है, ठीक है। ये आपके 4 नंबर के प्रश्न थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं 5 अंक के प्रश्न जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपसे। क्या पूछे जाते हैं? आपको एक दे दिया जाता है गद्यांश, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? अवतरण। क्या बोलते हैं? अवतरण। ये लिखा है, अवतरण को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो हो सकता है इस चैप्टर से ये, अगर इस चैप्टर से आएगा तो यही आएगा, अगर दूसरे चैप्टर से आएगा तो कोई दूसरा भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा और इसमें ही आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे और आप इनके उत्तर, ये उत्तर भी नीचे दे गए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा और इन उत्तर को लिख लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि अगर इसी चैप्टर से अवतरण आए तो 5 नंबर या 4 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाए। कितने नंबर आएगा? ये एक 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इस चैप्टर से आएगा तो, अगर दूसरे चैप्टर से उठाया जाएगा तो दूसरे चैप्टर का हम दे देंगे आपको, ठीक है। जैसे जैसे चैप्टर हम काटते हैं वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लेना एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और उत्तर भी आपको देना, कोई समस्या इसमें नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्टून आधारित प्रश्न है। अगर इस चैप्टर से लिया जाएगा तो जो नीचे आप देख रहे हैं यही कार्टून प्रश्न आपको मिलेगा। अगर इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा तो दूसरा कार्टून आधारित प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रश्न दिए गए हैं राज्यपाल की नियुक्ति, पहले आपको कार्टून को समझना है, उसी के आधार पर आपको प्रश्न देने हैं। तो पहला प्रश्न देखा, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? तो आप बोलेंगे राष्ट्रपति के द्वारा होती है, पहले का उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा है कार्टून के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति का क्या आश्रय है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, आप चाहे जिसे राज्यपाल बना दो, जब चाहे हटा दो या दूसरे स्थान पर भेज दो। जब चाहे तब राज्यपाल बना सकते हो आप, और जब चाहे तो हटा सकते हो या दूसरे स्थान पर भेज सकते हो। इस तस्वीर के आधार पर आप इसे बता सकते हो, ठीक है। क्या राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा इसी प्रकार होती है? प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है तो हमेशा इसी प्रकार होती है, तो आप बता सकते हो हाँ, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की इच्छा तथा केंद्र सरकार की इच्छा से ही होती है, ठीक है। अगर देखो, अगर मैप का प्रश्न इस चैप्टर से आएगा तो आपका ये मैप आएगा, तो आप इसे देख लीजिएगा ताकि आपका इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न न छूटे। इसलिए हमने इतनी प्रैक्टिस की है आपके लिए, और ये सब आपके लिए ही किया है जो हम करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, टीचर पढ़ा नहीं पाते या टीचर एब्सेंट रहते हैं किसी न किसी कारणवश, तो पढ़ नहीं पाते, इसलिए हम उनके लिए सहायता कर रहे हैं, ठीक है। यदि हमारे आपको वीडियो पसंद आती हो, अगर आपको हमारी वीडियो 1% भी छू जाती है, दिल को स्पर्श कर जाती है, तो हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें, ठीक है। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा मैप का, ताकि आपको पता चल जाए कि इस मैप में क्या चैप्टर के क्या क्या प्रश्न जो है राज्य है वो मार्क किए गए हैं, ठीक है। ये देख सकते हो, ठीक है। हो सके तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं, और वैसे जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।